हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती की एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है? ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जसपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जसपुर। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70.3%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता का प्रतिशत 70.3 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, तातापानी गर्म पानी का झरना छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बहता है? ठीक है, तो किस जिले में बहता है? ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर जिले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। ठीक है, कि बलरामपुर जिले को तातापानी क्यों कहा जाता है? ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको इसको जानना भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तातापानी जो प्राकृतिक रूप से निकलते गर्म पानी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के कुंडों व झरनों में धरातल से 12 माह गर्मी प्रवाह करता रहता है। स्थानीय भाषा में सत्तास का अर्थ होता है गर्म, इसीलिए इस स्थल का नाम तातापानी रखा गया है। ठीक है, इतना तक समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, चौथा प्रश्न है हमारा, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धमतरी जिले में। ठीक है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा छठवां प्रश्न है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ठीक है, तो किसकी मुख्य भूमिका होती है? विटामिन के की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा सातवां प्रश्न है, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है दे रखा है, आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम व विटामिन डी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, विटामिन डी हमें किससे मिलता है? ठीक है, तो विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। ठीक है, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा 8वां प्रश्न है, शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा 9वां प्रश्न है, शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी 6 माह तक, ठीक है। 6 माह तक शिशुओं को माता के दूध पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने जस्ट अभी बताया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक है। सूर्य की किरण से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी, ठीक है। सूर्य के किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को भंगुर या पतले होने से रोकता है, ठीक है। विटामिन डी का कार्य बता रहा है, ठीक है। तो विटामिन डी का क्या कार्य है, सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को भंगुर या पतले होने से रोकता है, ठीक है। विटामिन डी का कार्य हो गया। साथ ही कैल्शियम को बनाए रखता है, ठीक है। विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को भंगुर या पतले होने से रोकता है और साथ ही कैल्शियम को बनाए रखता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 11वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 19 वर्ष, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष है, ठीक है। 19 वर्ष का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 12वां प्रश्न है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है। तो कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है, 5 वर्ष का, ठीक है। चलिए 5 वर्ष तक का अनुभव आवश्यक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 13वां प्रश्न है, ICDS योजना के अंतर्गत पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कितने वर्ग के आयु यहाँ पर वर्ग होना चाहिए, कितने वर्ग के आयु समूह की महिलाओं के लिए प्रावधानित है, ठीक है। यहाँ पर वर्ष होना चाहिए था, ठीक है। वर्ड के जगह में यहाँ पर वर्ष होना चाहिए था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं सुधार लूँगा, ठीक है। तो आप इसे भी सुधार लीजिएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ICDS योजना के अंतर्गत पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कितने वर्ग के आयु समूह की महिलाओं के लिए प्रावधानित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 15 से 45 वर्ष तक के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 से 45 वर्ष तक के, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, चलिए इसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ICDS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समन्वित बाल विकास योजना कहा जाता है, ठीक है। देखिए ICDS योजना के बारे में, ठीक है, ICDS योजना क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ICDS है ना, समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना। देखिए समन्वित बाल विकास योजना को एकीकृत बाल विकास योजना भी कहा जाता है, जो कि 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है, ठीक है। इतना तक समझ गए। चलिए आगे चलते हैं अब। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS है ना, ICDS योजना 1 जनवरी 2014 से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 38 वर्ष लगभग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए ICDS 2 अक्टूबर 1975 को 33 परियोजनाओं के साथ पूरे देश में 4 ग्रामीण, 18 शहरी, 11 आदिवासी ब्लॉकों में शुरू की गई थी, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत में छत्तीसगढ़ वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15.87 करोड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 16वां प्रश्न है चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।